नमस्कार सभी को दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन्स नई दिल्ली द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन्स द्वारा जूनियर सहायक के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए कम से कम 12वीं पास युवा अपना आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला कोई भी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकता है। फार्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर आपकी 31 अक्टूबर 2023 रहने वाली है। फार्म को आपको किस प्रकार भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इन सब बातों की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको सभी बातों से का पता लग सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का छोटा सा वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 31 अक्टूबर 2023 रखी गई है। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। परमानेंट ये जॉब है, यानी कि सरकारी वैकेंसी है, स्थायी वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पदों पर यह भर्ती आपकी की जा रही है, जिसके लिए आपको ऑफलाइन फार्म भरकर भेजना है। कुल पदों की बात करें तो कुल यहाँ पर 2 पद हैं। जूनियर सहायक कम टाइपिस्ट, जिसके लिए आयु की बात करें तो 18 से 27 वर्ष। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में आपकी 35 शब्द प्रति मिनट की गति हो, या फिर हिंदी टाइप में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो। दोस्तों, आप चाहे किसी भी जाति वर्ग से संबंधित है, इन पदों पर भर्ती के लिए आपको यूआर वर्ग में ही आवेदन करना है। आपकी आयु की गणना है वह 31 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 700 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेजना है, जो प्रिंसिपल माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली के पक्ष में आपका दे होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट पर पीछे की तरफ आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पद का नाम लिख देना है। किंतु यदि आप SC या ST हैं, दिव्यांग या महिला आवेदक हैं, तो आपको शुल्क भुगतान में पूरी तरह से छूट है। आवेदन पत्र की बात करें तो आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से, CSC सेंटर, जन सेवा केंद्र, ई-मित्र से फार्म ले सकते हैं, या फिर विभागीय वेबसाइट या फिर vacancyforum.com से भी आप इसे खरीदकर प्रिंट आउट लेकर भेज सकते हैं। डाक द्वारा जो आपको आवेदन भेजना है वह आपका 31 अक्टूबर 2023 तक प्रिंसिपल माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, माता सुंदरी लेन, नई दिल्ली, पिन कोड 110002। इस पते पर आपका आवेदन पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिनमें आपको कम से कम 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आपकी योग्यता स्नातक है तो आप BA, स्नातक, ग्रेजुएशन, जो भी BA, BCom, BSc और कोई योग्यता है तो उसका प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो जातीय प्रमाण पत्र लगाएं, एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा लगाएं, आधार कार्ड लगाएं। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी लगाएं। इसके अलावा 700 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी आपको लगाना है। किंतु यदि आप SC, ST, महिला या दिव्यांग है तो यह आपको नहीं लगाना है, क्योंकि यह आपको छूट दी गई है। यदि आपके पास कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है या अन्य कोई ऐसा प्रमाण पत्र है जो पद से संबंधित है, तो आप उसे भी फार्म के साथ लगा सकते हैं। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और कैटेगरी लिख देनी है। फार्म में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी, और फार्म आपको अपनी ही हस्तलिपि में भरना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो यहाँ पर 10 नंबर पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, आप विज्ञापन से देख सकते हैं। जानकारी के लिए आप देखना चाहें तो 30 सितंबर का रोजगार समाचार भी इस भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। 30 सितंबर के रोजगार समाचार को भी आप भर्ती के विज्ञापन के लिए देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ऑफलाइन भर्तियों से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सीधा ही आप टेलीग्राम पर सिंगल प्रकाशन सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। किसी भी ऑफलाइन फार्म को आप हमारी वेबसाइट vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म देखिए, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें आपको जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पूरा लिखना चाहें पूरा लिख दें, JACT लिखना चाहें तो JACT भी
लिख सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट नंबर एंड डेट, जिस भी तिथि को आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है और जो भी आपका बैंक ड्राफ्ट नंबर है वह आपको यहाँ पर लिख देना है और उसकी तिथि भी लिख देनी है। नेम ऑफ बैंक, किस बैंक से आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है। यहाँ पर आपको अपना एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो चिपकाना है, यानी फोटो चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में इसमें आपको अपना अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम लिख देना है, जो भी आपका 10वीं के प्रमाण पत्र में नाम है। कॉलम नंबर 2 में आपको अपने पिता या पति को, पिता का नाम ही लिखना है, पति का नहीं। कॉलम नंबर 3 में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी आपकी जन्म तिथि है। एक बॉक्स में आपको एक ही अंक यहाँ पर डालना है। अंतिम तिथि के अनुसार आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। वेदर बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, इफ यस नेम ऑफ कैटेगरी, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित हैं तो इसमें आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है और यस पर टिक कर देना है। यदि आप दिव्यांग हैं तो किसी दिव्यांग कैटेगरी से, इनमें से VI, LD, HH में से किससे संबंधित है वह आपको लिख देना है, वरना आप इसमें नो लिख सकते हैं। वेदर अप्लाइंग अंडर द रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इफ यस नेम ऑफ द कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। UR में तो UR लिख दें, अन्य किसी कैटेगरी में करना चाह रहे हैं तो वह लिख दें। दिव्यांग हैं तो यहाँ पर भी आपको अपनी दिव्यांगता लिखनी है कि किस प्रकार की आपकी दिव्यांगता, यदि नहीं है तो यह आपको नहीं लिखनी है। इसके बाद कॉलम नंबर 5 में आपको अपना एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। इसी तरह से कॉलम नंबर 5B में भी आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देनी है। जेंडर में यदि मेल आवेदक यानी पुरुष आवेदक हैं तो यहाँ पर मेल लिख दें, और यदि महिला आवेदक हैं तो यहाँ पर आप फीमेल लिख दें। अगले पेज की बात करें, नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिख देना है। मैरिटल स्टेटस में यदि आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे मैरिड लिखें, यदि आप अविवाहित हैं तो फिर यहाँ पर आप अनमैरिड लिखें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक से आरंभ करते हुए अपनी सभी परीक्षाओं का विवरण डाल देना है। मैट्रिक और 10+2 का डालना आपका कंपलसरी है। मैट्रिक आपने जिस बोर्ड से की है, 10+2 जिस बोर्ड से की है, जिस स्कूल या संस्थान से की है, कौन से सन में की है और क्या परसेंटेज ऑफ मार्क और डिवीजन आपका रहा है वह आपको लिख देना है। ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन का विवरण भी आपको इसमें डाल देना है। कोई अन्य प्रोफेशनल या टेक्निकल योग्यता है तो उसका विवरण आपको कॉलम नंबर 10 में डाल देना है, वरना नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। इसी तरह कॉलम नंबर 11 में आपके पास यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो उसका विवरण डालना है, वरना यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यदि आपके पास अनुभव है तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस संस्था में आपने किया है, किस पद पर काम किया है, कब आपने वहाँ पर ज्वाइन की थी, कब तक काम किया है, क्या आपकी सैलरी और पे स्केल था, यह सब विवरण आपको डाल देना है। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो अंग्रेजी टाइपिंग में आपकी गति क्या है। हिंदी टाइपिंग आप जानते हैं या नहीं जानते, जानते हैं तो यस लिख दें, नहीं जानते तो नो लिख दें। सॉरी, यहाँ पर भी आपको यस या नो ही लिखना है, और यहाँ पर आपकी स्पीड डालनी है उससे नीचे। अगर आपको स्टेनो आती है तो स्टेनो में यस करें, नहीं आती है तो नो कर दें, आती है तो फिर आपकी स्पीड आपको यहाँ पर डाल देनी है, नहीं आती है नो कर दिया है तो फिर स्पीड डालने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। हिंदी में आती है तो उधर डालनी है, इंग्लिश में आती है तो इधर। डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो यहाँ पर आपको यस ही लिखना है, कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। MS वर्ड आपको आता है तो उस पर टिक कर दें, एक्सेल आता है तो यस कर दें, पावर पॉइंट आता है तो टिक कर दें, ईमेल भेजना आता है, सर्चिंग करनी आती है मोबाइल पर तो जिस भी कॉलम में जो चीज़ आती है उस पर यस कर दें। जैसे कोई चीज़ पावर पॉइंट नहीं आता तो उस पर आप क्रॉस कर दें। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, यदि आपके पास अपने संबंधित अन्य कोई योग्यता है तो इसका विवरण आप इसमें डाल दें, वरना यहाँ पर भी इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं।
डिटेल ऑफ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, यदि आपका कोई और इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो उसका विवरण आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसके बाद प्लेस में आपको यहाँ पर अपने प्लेस का नाम, यानी कि जहाँ पर आप निवास करते हैं उस जगह का नाम डाल देना है, डेट डाल देनी है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। यदि आप सेवारत आवेदक हैं तो फिर आपको एंडोर्समेंट भी देना है जो आपका एम्प्लॉयर देगा। सिर्फ सरकारी सेवारत आवेदकों के लिए ही आवश्यक है। यहाँ पर आपकी डेट लिखी जाएगी और यहाँ पर आपके विभागीय जो भी आपका हेड है उसके हस्ताक्षर होंगे, वहाँ की मोहर लग जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।